अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे ऑन केसीएल, केवीएल एंड ओहम्स लॉ। ये हमें सर्किट गिवन है और इसमें जितने अननोन करंट्स और वोल्टेजेस हैं हमें कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं ये जो 1K का रेजिस्टर है इसमें प्लस साइन यहाँ पर है, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और नेगेटिव यहाँ पर है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V1 कह देते हैं। ठीक है, लेबलिंग आपकी मर्जी है, आप इसको VA, VB, VC कहें, इस तरह भी कर सकते हैं, V1, V2, V3। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है उसको V3 कह देते हैं। और ये जो रजिस्टर है 2.2 ओम का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और इसको V2 का नाम दे देते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और उस करंट का नाम भी हम लिख लेते हैं, उसको लेट से I1 कहते हैं हम। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसको हम I2 कह देते हैं, इस डायरेक्शन में I2। और यहां पर जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन लेट से ये है और उसको I3 हम कह देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करनी और करंट की डायरेक्शन मार्क करनी, क्योंकि हम बाउंड है कि हम केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ के अलावा कोई और टेक्निक यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले केसीएल यूज करते हैं। ठीक है, इस नोड पर अब नोड भी मार्क कर सकते हैं, ये एसेंशियल नोड है। एसेंशियल नोड वो होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस हो। तो लेट से इस नोड को हम ए कह देते हैं, ए नोड। ए नोड पर हम केसीएल लगाते हैं। ठीक है जी, सो लगाते हैं केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए पर जब हम केसीएल लगाएंगे तो इनवर्ड करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। I1 करंट इन हो रहा है, सो I1 और I2 और I3 आउट हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे नेगेटिव I2 नेगेटिव I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि ये करंट्स किसके बराबर है, क्योंकि ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इन करंट्स को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है I1 करंट फ्लो कर रहा है 1K ओम से और 1K ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1। सो ओम्स लॉ अप्लाई करें अगर 1K रेजिस्टर पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो I1 करंट है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1K, वो V1 है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1K। तो I1 हमारे पास आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय 1K। ठीक है, 1K ओम बेसिकली, और ये किलो ओम पर जाके क्या हो जाएगा, ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्ट्स है, यहाँ पर वोल्ट्स भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो I1 है वो आ जाएगा V1 इंटू मिली एम्पियर, यानी V1 की वैल्यू हम निकाल लें तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली I2 करंट जो फ्लो कर रहा है, हम ओम्स लॉ क्योंकि यूज कर रहे हैं, I2 इस 2.2 के ओम से फ्लो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इंटर हो रहा है, सो I2 क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय 2.2 किलो ओम। तो I2 लिख लेते हैं हम। ठीक है, I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 2.2 किलो और ऊपर जाके मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास I2 आ जाएगा, ये 1/2.2 करते हैं, तो ये हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2.2, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/11 या 0.45। तो आपकी मर्जी है, जैसे दिल करते लिखने 5/11 लिख लेते हैं। सो I2 इज इक्वल टू 5/11 इनटू V2 और ये एम्पियर में आ जाएगा, ये हमारे पास I2 आ गया। और सिमिलरली जो I3 है दैट इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय 2.7 किलो ओम। तो V3 डिवाइडेड बाय 2.7 किलो ओम और यहां से I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2.7। ठीक है, ये 2.7 अब है और ये हमारे पास आंसर आ गया 10/27। तो I3 आ गया 10 डिवाइडेड बाय 27 इनटू V3 और ये मिली एम्पियर में है, ये भी मिली एम्पियर में है और ये भी मिली एम्पियर, यानी हमने बेसिकली वोल्टेजेस की वैल्यू डालनी है, हमारे पास करंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ये तो ओम्स लॉ फाइंड करके हमने करंट्स निकालिए I1, I2, I3। अब ये इक्वेशन 1 में देखें, हम इक्वेशन 1 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम केवीएल लगाएंगे ना तो ये जो लेफ्ट लूप है इसमें हमारे पास वोल्टेजेस आ जाएंगी, राइट लूप में आ जाएंगी और एक वोल्टेजेस की ये इक्वेशन बन जाएगी। सो वैल्यूज पुट करके देखें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये क्या लिखा हुआ है जी, I1 पॉजिटिव है तो V1 हमारे पास आ गया, V1 माइनस क्योंकि है I2 उसकी वैल्यू 5/11 V2, तो 5 डिवाइडेड बाय 11 V2 और माइनस और I3 क्योंकि है तो हमारे पास आ जाएगा 10/27 V3, 10/27 V3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां पर इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम का मतलब है कि 11 और 27 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास V1 V2 V3 में इक्वेशन आ जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 into 27 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर सिंपली आपके पास 11 and 27 कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो यहां पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आंसर आ गया 297। सो ये आ जाएगा 297 V1 माइनस, अब 11 से कैंसिल, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है जी। तो यहां पर 5 कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 135, ठीक है, माइनस 135 V2 और माइनस 27 कैंसिल, 11 को 10 से करेंगे तो 110 V3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमारे पास केसीएल भी अप्लाई कर लिया, ओम्स लॉ भी अप्लाई कर लिया, अब केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल लगाने के लिए हमें लूप चाहिए, तो ये इस लूप में हम केवीएल लगाते हैं और डायरेक्शन करंट की अज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अज्यूम करते हैं। और यहां पर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1, मैं वैसे लिख लेता हूं I1, और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I3, तो ये वाला जो है I3 ले लेते हैं। और ये मैंने जो क्लोज लूप लिए, ये क्योंकि नोड मैंने A लिख दिया, अब इस नोड को मैं लेट से मैं B लिख देता हूं और इस नोड को मैं C लिख देता हूं। तो मैं जो लूप लगाऊंगा, ठीक है, जो हम केवीएल लगाएंगे वो A लूप में लगाएंगे। और यहां पर क्या है, ये A है और ये वाला नोड इसको हम ले लेते हैं लेट से D, तो हमारे पास आ जाएगा ADBA। तो जो लेफ्ट मोस्ट लूप है जी, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं ABCA, इसमें हम केवीएल लगाते हैं, तो KVL इन AB और क्या है ABCA, ठीक है जी, ABCA, ये हमारे पास इस लूप में हम केवीएल लगाते हैं, ABCA लूप, ये क्लोज पाथ में आप लगाना है। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस लिखेंगे, तो क्योंकि यहां पर करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमारे पास आ जाएगा -10, और यहां पर कौन सी वोल्टेज है, V1 और प्लस V1 लिखेंगे क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, तो -10 प्लस V1, और यहां पर कौन सी वोल्टेज है, प्लस V2, बिकॉज करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल 0। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी V1 प्लस V2 प्लस 0 V3, क्योंकि V3 है नहीं, इज इक्वल टू 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, जिस तरह कि हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी V1 V2 V3 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसी फैशन के अंदर हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, ये जो राइट मोस्ट लूप है ADBA, इसके अंदर हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल इन ADBA, ठीक है जी। अब यहां पर लगाते हैं KVL इन ADBA लूप, इस लूप के अंदर तो लगाएं जी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमने I3 अज्यूम किया हुआ है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखेंगे, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल 0। तो यहां पर वोल्टेज अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम लिखेंगे -V2, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम लिखेंगे +V3, -V2 प्लस V3 और -5, बिकॉज करंट इंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। तो क्या हो जाएगा, -V2 प्लस V3 और -5, ठीक है जी, -V2 प्लस V3 और -5 इक्वल 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 V1 आ जाएगा, -V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारे पास। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई वोल्टेजेस की फॉर्म में, क्योंकि अननोन भी 3 है, V1 V2 V3, और इक्वेशंस भी 3 है। एक केसीएल से इक्वेशन निकाली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो ये देखें पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, तो वो हमारे पास क्या है जी, इसी के नीचे लिख लेते हैं, वो है V1 और प्लस V2 प्लस 0 V3 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमने निकाली है। चेक कर लें, V1 प्लस V2 और प्लस 0 V3 10, और ये जो क्वेश्चन है 297 V1 माइनस 135 V2 और -10 110 V3 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं, यहां पर हमारे पास है 297 V1 माइनस 135 V2 माइनस 110 V3 इक्वल 0।
ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी। इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, हमारे पास V1 V2 V3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है जी। मैं जाता हूं मोड में और नंबर 5 में जाता हूं इक्वेशन में, और ये इक्वेशन नंबर 2 वाली, ठीक है, 3 वेरिएबल्स वाली। तो पहला वेरिएबल, इक्वेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो इक्वेशन के मर्जी कोएफिशिएंट डाल दें। 0 पहले लिखा हुआ है रेडी, यहां पर लिखना है -1 -1 इक्वल प्रेस कर दें और +1, और इधर ये 5 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरे में 1 है और फिर 1 है और फिर 0 है, वो ऑलरेडी लिखा होता है 0 बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर लिखते हैं 297, ठीक है। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं वैसे, 297 -135 और फिर -110 और इक्वल टू, ये पहले 0 है, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू x की आ गई, ठीक है। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 5.535, नहीं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1500/271। सो V1 की वैल्यू आ गई 1500/271, और ये वोल्ट्स में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 5.535, 3 डेसिमल पॉइंट्स लिख लेते हैं, 5.535 वोल्ट्स। ये V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली जो V2 है, इक्वल दोबारा प्रेस करें, V2 आ जाएगा, और वो है 1210/271। तो यहां पर लिखते हैं V2 1210/271 वोल्ट्स, ठीक है। या इसको अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं हम। तो ये कर दें डेसिमल में 4.4659, इसको 465 कर देगा, ठीक है जी। तो 4.465 वोल्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास V2 आ गया। और जो V3 है, दोबारा फिर इक्वल प्रेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2565/271 वोल्ट्स, ठीक है। या अप्रोक्सीमेटली ये प्रेस कर देंगे तो 9.465, ठीक है, 9.465 वोल्ट्स आ जाएगा हमारे पास। ये तीनों वोल्ट्स हमने निकाल लिए, वोल्टेजेस निकाली अक्रॉस रेजिस्टर्स। अब हमने क्या करना है, करंट्स निकालने हैं, और करंट्स ऑलरेडी मैंने ये ब्लॉक में डाले हुए हैं। तो जो V1 की वैल्यू वही I1 की वैल्यू है, ठीक है। तो V1 की क्या वैल्यू है, 5.535, तो I1 भी आपका यही है। सो ये वैल्यू मैं V1 की इधर पुट कर देता हूं। मेरे पास जो I1 है वो यहां पर लिखते हैं, यहां पर। तो जो I1 होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर है 5.3535। अब ये मिली एम्पियर में, ठीक है, क्योंकि वहां पर रजिस्टर जब डिवाइड हुआ था, रजिस्टर किलो में था, तो ये मिली एम्पियर के अंदर सारे करंट्स हैं। जो I2 है दैट वाज इक्वल टू 5/11 इंटू V2, ठीक है। तो जो I2 है, I2 वो क्या, 5/11 इंटू V2। V2 की वैल्यू कितनी है जी, V2 की वैल्यू ये भी डायरेक्ट लिख लें या ये फ्रैक्शन में लिख लें, जैसे आपके लिए आसानी लगती है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता हूं 4.6, अपनी 665 था या क्या था, ये हमारे पास 4.465 था, ठीक है, 465। तो मैंने यहां पर 465 लिखना था, यहां पर 4.4 और 65, बाकी ठीक है। तो 4.465 लिखेंगे और ये करेंगे तो I2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, इसको ऑन करके मोड में जाके 1 करते हैं, मोड में जाकर 1 करते हैं। तो 5/11 ये मल्टीप्लाई बाय 4.465, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2.02, और ये 2.029 या 2.03 कर दें, ठीक है जी। तो 2.03 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर में। ये I2 आ गया हमारे पास। और I3 किसके बराबर है, I3 बराबर है जी हमारे पास 10/27। ये फ्रैक्शन में वैसे आप कर सकते थे, 10/27 इंटू V3, 10/27 इंटू V3। V3 कितना है जी, 9.465, और ये मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ये कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया जी, इक्वल प्रेस करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.51, ठीक है। सो I3 आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू 3.51 मिली एम्पियर। अब अगर आप KCL देखें तो KCL आपका भी ट्रू होगा, आप करके भी देख लें। इस इक्वेशन में पुट करें I1 -I2 -I3, आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये हमने I1 निकाला, बल्कि कैलकुलेटर से कर लेते हैं, I1 -I2 -I3 इट मस्ट बी इक्वल टू 0।
सो जो I1 हमारे पास है वो है 5.535, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स में ये होता है कि आप थोड़े से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखते हो। माइनस I2 की वैल्यू है 2.03 और माइनस I3 है 3.51। तो देखें ऑलमोस्ट आंसर आपका 0 है, ठीक है जी। तो क्योंकि यहां पर मैंने डेसिमल पॉइंट्स लिखे, 10 की पावर -3 का मतलब देखें ना 1/200 है, 0.01 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पॉइंट बाकी 0.00 ही आएगा, ये 0.005 माइनस में आंसर आ रहा है। तो वो इस वजह से क्योंकि हमने फ्रैक्शन को छोड़कर डेसिमल पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। तो ये जी हमने सर्किट के अंदर अननोन वोल्टेजेस भी कंप्यूट कर ली और करंट्स भी। तो प्रिंसिपल क्या है, दो इक्वेशंस केवीएल से आ जाएंगी, इस लेफ्ट लूप से और राइट लूप से। आपने आउटर लूप नहीं लेना, क्योंकि इस लूप में यहां पर करंट डिफरेंट है, यहां पर करंट डिफरेंट है। और थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी, थर्ड इक्वेशन आएगी केसीएल से, कि सम ऑफ ऑल करंट्स बीटिंग एट अ नोड इक्वल टू 0, और उन करंट्स को अपने वोल्टेजेस में लिखना है। क्योंकि I1 कैसे निकालेंगे, V1/R, I2 क्या होगा, V2/R2, I3 होगा V3/R3, और उनको इस इक्वेशन में पुट करके वोल्टेजेस में रिप्रेजेंट करें। और अब 3 अननोन है, 3 वोल्टेज की इक्वेशन, सो यहां से वोल्टेजेस आ जाएंगी और फिर ये वैल्यूज आप करंट में पुट करके करंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था और मैंने कवर कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।